द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सियावियान कंपटीशन के 10th प्लेस पे आ गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एक मूर्खों का झुंड। ये तो हास्यास्पद है कि ये लोग सियावियान जैसे के हाथों पॉइंट्स भी गंवा बैठे। सिर्फ 3 स्टार डॉग के पीक की शक्ति वाला होकर भी 10वें स्थान पे काबिज हो गया। उसे ढूंढूंगा और उससे सब उगलवा लूंगा। चलो, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। चीहू हुआ भी क्रोध से बोला और फिर उसकी आंखें पक्षी की तरह इधर उधर घूमने लगी और वो उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां अभी अभी गुफा को समतल कर दिया गया था। सियावियान सिर्फ 3 स्टार डोगडी पीक की शक्ति पे होकर भी 10वें स्थान को संभालना चाहता है। ये तो वास्तव में हास्यास्पद है। एक विशाल बैटल एक्स पकड़े हुए पुरुष ने घृणापूर्ण चेहरे के साथ कहा और फिर सियावियान की तरफ जाने वाली दिशा में बढ़ चला। जरा सा बुद्धिमान व्यक्ति भी पहचान सकता था कि ये व्यक्ति 11वें स्थान वाला स्नो एक्स ज्यू नी है। लेट 4 स्टार डोगडी लेवल का प्रबल योद्धा जो अपने विशाल बैटल एक्स के लिए पूरे एरिया में प्रसिद्ध था। 3 स्टार डोगडी के पीक की शक्ति और लेट 4 स्टार डोगडी यू हुई को पराजित कर दे। इस सियावियान के भीतर भी कुछ रहस्य अवश्य छिपे हैं, लेकिन फिर भी ये लड़का सचमुच भाग्यशाली है। मु यिंग ने भी अपने टोकन पे उभरे हुए इन स्पष्ट शब्दों को देख के हल्के से होठ काटते हुए कुछ नाराजगी के साथ कहा। हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर मानव रूप में उसके साथ था और दोनों इस समय इनफर्नल कोर्स फॉरेस्ट की तीसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पे खड़े थे। सियावियान, अब तुम ठीक हो? लड़ाई के बाद यूरू और मुफेंग ने भी ध्यान दिया कि सियावियान की सांसें अभी भी कुछ कमजोर हैं, तो दोनों ने चिंतित भाव से पूछा। कुछ नहीं, तुम लोग मेरी रक्षा करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, सियावियान ने उत्तर दिया। स्पष्ट था कि यू हुई और यू जिंग जैसे 2 लेट 4 स्टार डोगडी लेवल के योद्धाओं से निपटने में उसे काफी चोट पहुंची थी, पर यह सब उसके लिए पूरी तरह सार्थक था। यूरो की शक्ति पहले ही 4 स्टार डोगडी के इनिशियल लेवल तक पहुंच चुकी थी। हालांकि उसकी कल्टीवेशन की स्पीड सियावियान से कहीं तेज थी, पर वो क्या कर सकती थी? आखिर वो भी तो एक ग्रेट इनहेरिटेंस की उत्तराधिकारी थी। सच कहूं तो लेट 4 स्टार डोगडी लेवल के प्रबल योद्धाओं से निपटना वास्तव में अत्यंत कठिन है, सियावियान ने मन ही मन कहा। आखिरकार यू हुई और यू जुंग को वो इसलिए हरा सका क्योंकि उसने अचानक हमला किया और दोनों पहले से ही घायल अवस्था में थे, तभी वो उसकी चाल में फंस गए। अगर वे दोनों अपने पीक पे होते तो सियावियान के लिए उनमें से केवल एक को भी संभालना कठिन होता और दोनों को मिलके लगभग इम्पॉसिबल। सियावियान, क्योंकि लोंग यी ने स्वयं को रूलर के रूप में समर्पित कर दिया है, तो स्वाभाविक ही है कि उससे कुछ रियल सच्चाई भी निकलवानी होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सियावियान के मन में गूंज उठी। ओह, सियावियान भीतर से बहुत प्रसन्न हुआ। भले ही वो अभी तक ये नहीं जानता हो कि लोंग यी के शरीर पर कौन सी फ्लेम है, लेकिन सियावियान की फ्लेम की पावर के प्रति समझ के अनुसार लोंग यी की बॉडी पे मौजूद फ्लेम इतनी मूल्यवान थी कि उसका स्थान डोची कॉन्टिनेंट की अलग अलग हेवनली फ्लेम्स की लिस्ट में टॉप 10 में हो सकता था। अगर लोंग यी की बॉडी पे मौजूद उस फ्लेम को वो अपने साथ मिला सके तो उस समय 3 स्टार डोगडी के पीक पर खड़े सियावियान के लिए 4 स्टार डोगडी के रेल में प्रवेश करना बस एक स्वाभाविक कदम बन जाएगा। लोंग यी के रूलर बनने के बाद से ही सियावियान के मन में ये विचार उठ चुका था, परंतु लोंग यी और उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग दोनों ही ड्रैगन क्लैन से संबंध रखते थे और उनके बीच की कड़ी को तोड़ना इतना आसान नहीं था, इसलिए सियावियान ने उस समय कोई जल्दबाजी नहीं की। अब जब उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद ये बात कही है तो मामला काफी सरल हो गया था। यूरू और मुफेंग को अपने चारों ओर सतर्कता से पहरा देते देख सियावियान हल्के से मुस्कुराया और अपने हाथों में पकड़े एंशिएंट रूलर को उठा के उस पे उकेरी गई सुंदर ड्रैगन आकृति को ध्यान से निहारने लगा। एंशिएंट रूलर पर मंडरा रहा लोंग यी भी सियावियान की इस हरकत को मानो महसूस कर चुका था और उसके मन में एक हल्की सी अशांति की लहर उठने लगी। सियावियान, तुम करना क्या चाहते हो? लोंग यी भी कुछ क्रोधित सा बोला। उसके मन में गोल्डन ड्रैगन किंग किसी देवता की तरह था, इसलिए वो किसी भी हाल में ये नहीं सोच सकता था कि ये सब गोल्डन ड्रैगन किंग की ही योजना है। उसे तो बस इतना लगा कि सियावियान अचानक उसे क्यों घूर रहा है, वो उसके साथ क्या करने वाला है। क्या उसने कुछ जान लिया? लोंग यी, तुम्हारी बॉडी की फ्लेम साधारण नहीं है ना? क्योंकि तुम मेरे एंशिएंट रूलर के स्पिरिट बन चुके हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ सच्ची निष्ठा भी दिखानी होगी, वरना तुम मेरे कुछ रहस्यों को जानते हो और ऊपर से गोल्डन ड्रैगन किंग की बातें भी। सियावियान हल्का सा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो लोंग यी की फ्लेम पाने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुका है। डैम, तुम्हें ये सब कैसे पता चल सकता है? क्या वो तुम्हारी विशाल सोल पावर और तुम्हारी बॉडी की वो फ्लेम्स? ड्रैगन सोल ने संघर्षपूर्ण आवाज में कहा और फिर सियावियान की ओर देखने लगा जो धीरे धीरे अपनी फ्लेम से लिपटी डोची को स्टेबल कर रहा था। ड्रैगन सोल लोंग यी गहरी सोच में डूब गया क्योंकि उसके दिल में भी अपनी छोटी सी योजना थी। इसी वजह से उसने सीक्रेट ट्रायल में पहले बहुत सी बातें सियावियान से छुपा ली थी। लोंग यी ने उस समय जो कहा था उसका अधिकांश भाग सच था। वास्तव में 3 ह्यूमन डोजियान लेवल के
प्रबल शक्तिशाली योद्धाओं ने उसे ग्रेट डिजास्टर से बचाने के नाम पे उसे सेक्रेट रेल्म में बांध दिया था। उन्होंने ड्रैगन सोल के ड्रैगन बॉडी को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिससे लोंगी केवल सोल के रूप में ही उस स्थान में रह सकता था। उन्हीं के बीच लोंगी ने अपने प्रबल शरीर और शक्ति के बल पे उन्हें हरा दिया और कई हजार वर्षों तक इस सेक्रेट रेल्म में जीवित रहा। तीनों ह्यूमंस द्वारा प्राप्त वो इमोर्टल स्वॉर्ड्स भी असाधारण थी, पर अब उनमें अधूरापन आ चुका था। उनकी शक्ति बहुत घट गई थी। स्याव्यान स्वयं भी तलवार को आदी नहीं था। एंशिएंट रूलर ही उसके लिए अधिक उपयुक्त था, इसलिए उसने उन तलवारों को छोड़ दिया। परंतु एक बात ऐसी थी जिसे लोंगी ने स्याव्यान को बिल्कुल नहीं बताया था। 3 डोजॉन लेवल के ह्यूमन जिन कारणों से लोंगी पे टूट पड़े थे, वो था उसके शरीर पे विद्यमान फ्लेम पावर। लोंगी ड्रैगन क्लैन का एक फायर ड्रैगन था जिसे फ्लेम से अत्यधिक प्रेम था। फायर ड्रैगन की फ्लेम स्वयं ही अत्यंत उग्र होती है और लोंगी के ब्लड की शक्ति भी अत्यंत प्रबल थी। इसी कारण उसके ब्लड में म्यूटेशन हो गया और उसी से उसकी फ्लेम भी बदल गई। लोंगी की बॉडी की फ्लेम के उस म्यूटेशन के बाद उसकी शक्ति अत्यंत भयानक लेवल तक पहुंच गई थी। भले ही वो होली फ्लेम का समान ना हो, पर वो स्याव्यान के बॉडी में मौजूद कुछ अजीब फ्लेम्स की तरह ही अत्यंत रेयर और ताकतवर थी। लोंगी की बॉडी की उस फ्लेम को ब्लड फ्लेम कहा जाता था। ये लोंगी की स्वाभाविक फ्लेम और उसकी म्यूटेटेड ब्लड से जन्मी नई फ्लेम थी। ये फ्लेम ब्लड से उत्पन्न होती थी और दुश्मन के शरीर में बहते ब्लड को पल भर में जला सकती थी, जिससे सीधे जानलेवा अटैक हो सके। दूसरे शब्दों में ये फ्लेम प्रतिद्वंदी की ब्लड को जलाकर उसे एक ही बार में समाप्त कर सकती थी। हालांकि ये क्षमता तभी पूर्ण रूप से काम करती थी जब शत्रु की शक्ति उससे कम हो, लेकिन सेम लेवल पर भी ये काफी पावरफुल थी। सबसे विचित्र बात ये थी कि ये दुश्मन की ब्लड लाइन पावर को बांधने या फिर दबा देने की क्षमता भी रखती थी। ये क्षमता उन मनुष्यों के लिए जो मैजिकल बीस्ट से संबंध रखते हो या जिनके ब्लड में प्योर एनर्जी पावर हो, एक भयानक शस्त्र के समान थी। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने लोग लोंगी पर नजर गड़ाए हुए थे। लोंगी ने ये सब स्याव्यान से इसलिए नहीं कहा था क्योंकि वो इस समय एंशिएंट रूलर में बंधी हुई वेपन स्पिरिट था, लेकिन फ्यूचर में अगर एंशिएंट रूलर का मालिक स्याव्यान उसे बाहर निकलने की अनुमति दे दे तो वो फिर एक फ्री सोल के रूप में अस्तित्व में रह सकता था। स्याव्यान के साथ इन कुछ दिनों में रहते रहते लोंगी ने यह भी देखा था कि स्याव्यान की बॉडी में 22 प्रकार की फ्लेम्स की शक्ति थी। इनमें से कुछ तो स्वयं लोंगी के लिए भी खतरा पैदा कर सकती थी। यही बात लोंगी के लिए सबसे अधिक उलझन भरी थी। नॉर्मली एक ही प्रकार की फ्लेम की पावर इतना उग्र स्वरूप रखती है कि उसे संभालना ही कठिन होता है, और स्याव्यान के भीतर तो ऐसी 22 अलग अलग शक्तियां थी, तो वो ने एक ही शरीर में कैसे स्थिर रखे हुए है। ये सवाल हमेशा से लोंगी को विचलित करता रहा था, परंतु जब उसने ध्यान से महसूस किया तो उसे यह भी लगा कि स्याव्यान के भीतर की फ्लेम मानो धीरे धीरे उसकी अपनी ब्लड फ्लेम को भी निगलने लगी है। ये देख के लोंगी सचमुच डर गया। तभी से उसने एंशिएंट रूलर के भीतर ही सिमट के रहना शुरू कर दिया। उसे डर था कि स्याव्यान उसकी फ्लेम को भी पूरी तरह निगल ना जाए। अगर उसकी फ्लेम निगल ली गई तो मात्र सोल स्टेट में रहने वाला लोंगी अपने अस्तित्व के मिटने से ज्यादा दूर नहीं रहेगा। वो अब तक इस बारे में चुप था, लेकिन वो क्या जानता था कि स्याव्यान ने ये सब भांप लिया है। स्याव्यान, ज्यादा जिद मत करो, लोंगी इस समय सचमुच गुस्से में बोला। उसे लगा कि स्याव्यान तो बस उसे मौत के मुंह में ढकेलना चाहता है। लोंगी की बॉडी पे फैली रेड फ्लेम्स धीरे धीरे उसे घेरे हुए थी। जरा सा कुछ उल्टा सीधा हुआ तो वो किसी भी पल स्याव्यान पे अटैक करने के लिए रेडी था। चिंता मत करो, मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति अत्यंत विशेष है, लेकिन अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो फ्यूचर में स्याव्यान स्वयं अपने हाथों से तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल देगा। स्याव्यान ने बहुत आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा। ट्रिबुलेशन इवेडिंग पिल। लोंगी एकदम से चौंक गया। इस रोबरी पिल मतलब ट्रिबुलेशन इवेडिंग पिल का नाम वो बहुत पहले से सुनता आया था। इस गोली से लगभग 50% चांस होते हैं कि हेवनली ट्रिबुलेशन से उबर जाया जाए। ये सचमुच कमाल की चीज थी। सातों रेल्म्स में घोस्ट रेल्म को छोड़ के बाकी सभी 5 रेल्म्स के प्राणियों की इच्छा होती है कि वो किसी समय मानव रूप में ट्रेनिंग कर सकें। आखिरकार ह्यूमन को सृष्टि का श्रेष्ठ माना जाता है, जिसका दर्जा बाकी जीवों से ऊपर है। उदाहरण के लिए हेवनली फायर सेक्रेट टाइगर को ही ले लीजिए। वो भले ही अस्थायी रूप से मानव रूप ले सके, परंतु उसकी शक्ति और आयु अभी उस लेवल की नहीं थी कि वो पूर्ण रूप से स्थायी ह्यूमन बॉडी में ट्रेनिंग कर सके। इसलिए उसके म्यूटेशन पे अभी टाइम लिमिट लगी हुई थी। लोंगी की सिचुएशन अलग थी। उसकी पहली हेवनली ट्रिबुलेशन हालांकि भारी थी, पर उसने अपनी शक्ति के बल पे उसे सहा। वो 3 ह्यूमंस उसी ट्रिबुलेशन से बचाने के बहाने उसे सीक्रेट रेल्म में बांध के भाग निकले थे। अब यद्यपि वो केवल सोल के रूप में अस्तित्व में था, पर अगर टाइम देखा जाए तो उसे दूसरी हेवनली ट्रिबुलेशन का सामना करने में अब 50 साल से भी कम का टाइम बचा था। उस समय हेवनली ट्रिबुलेशन संसार की सबसे प्रबल शक्ति मानी जाती है। वर्तमान लोंगी को भी उसके बारे में सोच के सिरदर्द होने लगता था।
क्या सचमुच पॉसिबल है? लोंग यी ने धीमे स्वर में पूछा। एम्परर लेवल के फर्स्ट और सेकंड रैंक की पिल्स तो अब मेरे लिए कोई समस्या नहीं रही। थर्ड लेवल की एम्परर रैंक को भी मैं शीघ्र ही बना लूंगा। ये रोबरी पिल इमोर्टल रैंक की फोर्थ स्टेज में आती है, जो एम्परर रैंक की थर्ड लेवल से भी ऊपर है। लेकिन तुम्हारी दूसरी हेवनली ट्रिब्यूलेशन आने से पहले सियावियन इसे अवश्य तैयार कर देगा। सियावियन ने कहा, मैं अपने सोल की शपथ लेता हूँ। लोंग यी को भरोसा दिलाने के लिए सियावियन ने सीधे ही सोल ओथ ले लिया। लोंग यी भी सोच में पड़ गया। भले ही अभी वो वेपन स्पिरिट बन चुका है, पर अगर वो भागना चाह ले तो 3 स्टार डोगडी के पीक पे खड़े सियावियन के लिए उसे रोक पाना इतना आसान नहीं होगा। परंतु जब वो सोचता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग स्वयं सियावियन पर नजर रखे हुए है और सियावियन को अपने स्पिरिचुअल इनहेरिटर के जैसा मानते हैं, तो लोंग यी के पैर पीछे हट जाते हैं। इसके अलावा उसके पास हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के लिए अब लगभग 50 साल ही बचे थे। सियावियन भले ही इस समय केवल सेकंड लेवल का एम्परर रैंक अल्केमिस्ट हो, परंतु जो युवक ड्रैगन गॉड के पुत्र से भी टकरा चुका हो और जिसे गोल्डन ड्रैगन किंग ने स्वयं चुना हो, उसके फ्यूचर की उपलब्धियों को लेके लोंग यी के मन में किसी प्रकार का संशय नहीं था। तो फिर मैं भी एक बड़ा दाम लगा ही देता हूँ। लोंग यी ने फाइनली फैसला कर लिया और इतना बोल के उसके पूरे शरीर की धधकती रेड फ्लेम्स ड्रैगन के मुंह पे इकट्ठी हो गई। फिर एक प्रज्वलित बहुत प्योर फ्लेम बीम एंशिएंट रूलर से फिसलती हुई सियावियन की ओर बढ़ने लगी। सियावियन ने इस प्योर फ्लेम को सावधानी से कंट्रोल किया और मनी मन बुदबुदाया, ये तो वही सोर्स फ्लेम है उस ब्लड फ्लेम की। वास्तव में इसकी शक्ति कम नहीं थी। 4 स्टार डोगडी अगर अभी ब्रेक थ्रू नहीं किया तो फिर कब? इतना कहते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ब्लड फ्लेम के उस सोर्स को एक ही बार में निकल लिया। फिर उसके शरीर के भीतर फ्लेम मंत्र धीरे धीरे सर्कुलेट होने लगा और सियावियन का ओरा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ये तो अच्छा हुआ, ये तो सचमुच 4 स्टार डोगडी में ब्रेक थ्रू कर रहा है। मु फेंग ने एक ही नजर में देख लिया। सावधान रहो, कोई सियावियन को परेशान ना कर सके। यूरू की आंखों में एक चमक आई और उसने चारों दिशाओं को सतर्क नजर से देखना शुरू कर दिया। सियावियन, यू हुई और यू जिंग के पॉइंट्स यहाँ पे छोड़ दो और फिर कोर्स फॉरेस्ट से निकल जाओ। ये यंग मास्टर तुम्हारी जान बख्श देगा। एक भारी गरजती हुई आवाज उस स्थान पे गूंजी जहाँ सियावियन ट्रेनिंग में बैठा था। फिर यूरू और मु फेंग ने अचानक देखा कि पीठ पे एक विशाल बैटल एक्स लटकाए एक व्यक्ति उनकी ओर चला आ रहा है। अब तो सचमुच मुसीबत आ गई, यूरू ने धीरे से कहा और उसके बाद उसने हल्की सी नजर सियावियन की ओर डाली जो उसके पीछे बैठा ब्रेक थ्रू कर रहा था। उसकी बॉडी पर डूब चुकी डेंस लेयर्स जमा होनी शुरू हो चुकी थी। तुम ही 99 स्थान वाली यूरू हो और 94 स्थान वाला मु फेंग। 4 स्टार डोगडी लेवल के इनिशियल लेवल की मात्र 2 शक्तियां। अगर समझदार हो तो किनारे हट जाओ, मुझे तुम्हारे पॉइंट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। विशाल कुल्हाड़ी वाला जू नी नजर उठा के बोला। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। रुको, यूरो ने हल्के से अपने होंठ काटे। भले ही लेट 4 स्टार डोगडी लेवल के जायंट एक्स जूनी का सामना करना उसके लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन वो सियावियन को किसी भी हालत में चोटिल नहीं होने दे सकती थी। मु फेंग भी आगे बढ़ा। इस समय यह साफ था कि यूरो जैसी लेडी को आगे बढ़ा कर जूनी जैसे शत्रु का सामना कराने देना उचित नहीं था। एक पुरुष होने के नाते ये उसके स्वभाव के विपरीत था। छोटे बच्चों, तुम दोनों 4 स्टार डोगडी के इनिशियल लेवल की शक्तियों के बल पे मुझे रोकना चाहते हो? ये शक्ति तो अभी बहुत कम है। जूनी ने दोनों की रुकावट को देख के हल्के से मुस्कुरा के कहा। उसे भली भांति पता था कि अगर सियावियन तक पहुंचना है तो इन दोनों को पार करना ही होगा। इतना कहते ही जूनी का शरीर एकदम वहीं से गायब हो गया और अगले ही पल वो यूरू और मु फेंग के ठीक सामने प्रकट हुआ। उसके दोनों मुक्के एक साथ यूरू और मु फेंग की ओर लपके। लेट 4 स्टार डोगडी लेवल की शक्ति सचमुच नाम के अनुरूप थी। उसकी स्पीड और अटैक की पावर यूरू और मु फेंग के लिए अत्यंत कठिन थी। दोनों घूंसों की टक्कर की आवाज गूंजी और यूरू और मु फेंग एक साथ कई कदम पीछे जा गिरे। तब कहीं जाकर उनका शरीर स्टेबल हो पाया। डैम इट, ये 11वें स्थान वाला जायंट एक्स जूनी सचमुच कमजोर नहीं है। मु फेंग ने होठ के कोने से बहता खून पहुंचते हुए कहा। मु फेंग, अगर तुम हार जाओ तो पहले हट जाना। हमारी वजह से खुद को चोटिल करने की जरूरत नहीं है। यूरो ने हल्के मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसा मत बोलो, सियावियन और तुम दोनों। मु फेंग का पहले से ही वादा है। यूरो की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मु फेंग ने बीच में ही उसे रोक दिया। उसके हाथ में एक लकड़ी की तलवार प्रकट हुई और वो हर कदम जूनी की ओर बढ़ाता चला गया, जबकि जायंट एक्स जूनी सियावियन की ओर बढ़ने की तैयारी में था। 3 स्टार डोगडी के पीक पे खड़ा एक लड़का 10वें स्थान पे कब्जा करना चाहता है। पीठ पे विशाल कुल्हाड़ी लादे जूनी ने सियावियन की ओर देखते हुए कहा।
जो इस समय जमीन पर बैठा था। ये तो वास्तव में 4 स्टार डॉबडी में ब्रेक थ्रू कर रहा है। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, जूनी को भी ये बात साफ महसूस हुई। चींटी चींटी ही रहती है। 4 स्टार डॉबडी में ब्रेक थ्रू कर भी लो, तब भी ये तथ्य नहीं बदलेगा कि तुम्हें आज मौत का सामना करना ही है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पे हाथ तभी डालना चाहिए जब तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति हो। इतना बोलते हुए जायंट एक्स जूनी ने अपने पीछे के लाल रंग की विशाल कुल्हाड़ी को थोड़ा सा खींचा और सियावन की ओर एक ही झटके में घुमाकर दे मारी। भले ही जूनी अहंकारी और घमंडी था, पर सियावन के प्रति वो पूरी तरह लापरवाह नहीं था। इसी वजह से उसने बगैर हिचकिचाए अपनी प्रसिद्ध जायंट एक्स का उपयोग किया ताकि सियावन को सम्मान दिया जा सके। लाल विशाल कुल्हाड़ी से निकली हुई दर्जनों मीटर लंबी एक्स लाइट पे इतना पावरफुल ब्लडी ऑरा था कि लगता था वो पल भर में सियावन को टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इसी बीच जब जूनी की लाल विशाल कुल्हाड़ी सियावन की ओर तेजी से गिर रही थी, मुफैंग का हमला भी वहां पहुंच चुका था। मुफैंग का शरीर अचानक तेजी से आगे बढ़ा और उसकी मूवमेंट टेक्निक और लकड़ी की तलवार से निकली पावर जूनी की कुल्हाड़ी से टकरा गई। भयानक एनर्जी वेव्स फट पड़ी और उसी ने उस जायंट एक्स जूनी के अटैक को रोक दिया। कमबख्त लड़के, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम चाहो या ना चाहो, मरना तुम्हें है ही, जूनी ने क्रोधित स्वर में कहा जब उसने देखा कि उसका पहला अटैक नष्ट कर दिया गया है। हालांकि वो क्रोधित था, लेकिन जूनी यूं ही 11वें स्थान पर नहीं पहुंचा था। उसका दिमाग भी काफी तेज था। भले ही अभी उसने पूरी शक्ति नहीं लगाई थी, लेकिन ये अटैक इतना था कि नॉर्मल 4 स्टार डॉबडी के मिड लेवल का कोई भी योद्धा उसे रोक नहीं पाता। लेकिन सामने खड़ा ये मुफैंग नामक युवक इस अटैक को आसानी से रोक सका, जिससे जूनी ने अब इन दोनों को वास्तव में गंभीरता से लेना स्टार्ट कर दिया। हम एक ही टीम है, अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा, मुफैंग ने कहा। मुफैंग जानता था कि सिर्फ 4 स्टार डॉबडी के इनिशियल लेवल की अपनी शक्ति के भरोसे इस तरह के प्रतिस्पर्धी मैदान में शीर्ष 100 तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। लेकिन अगर वो सियावन के साथ बना रहे तो ऐसी कई असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो सकती हैं। आखिर उसने अभी अभी यू हुई और यू जिंग के पॉइंट्स के बंटवारे का मजा चख लिया था। भले ही यू जिंग और यू हुई के पॉइंट्स तीनों में बांटे गए थे, पर लड़ाई के दौरान यूरू और मुफैंग ने बहुत कम सीधे अटैक किए थे, फिर भी उन्हें भारी लाभ मिला। इसी से मुफैंग को इस छोटे से 3 लोगों के ग्रुप पे पूरा विश्वास हो गया था। तुम्हें अपनी औकात का अंदाजा ही नहीं है लड़के, तो चलो शुरुआत तुमसे ही करता हूँ। जूनी ने इतना कहते ही अपने दोनों हाथों से जायंट एक्स को कसके पकड़ा और सीधा मुफैंग की ओर टूट पड़ा। उसे पता था कि काम जल्दी निपटाना होगा, वरना सियावन के ब्रेक थ्रू में बाधा डालने और उसे मारने का मौका हाथ से निकल सकता है। भले ही वो 4 स्टार डॉबडी से ज्यादा नहीं डरता था, लेकिन उसे ये भी डर था कि कहीं कोई और प्रतियोगी बीच में आकर सारा फायदा ना उठा ले। इतना सोच के जूनी के पूरे शरीर से लाल रंग की डोबची उभरने लगी। लेट 4 स्टार डॉबडी लेवल की पूरी शक्ति स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई। तो वो जल्दी निपटाने की सोच रहा है, मुफैंग ने धीरे से कहा। लड़के, इस कुल्हाड़ी से तुम शायद सीधे मर ही जाओ। जूनी जोर से हंसा। उसकी यह जायंट ब्लड एक्स खुद 500 किलो भारी थी। उस पे उसकी फायर एट्रीब्यूट डोबची और जुड़ जाती तो उसकी विनाशकारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती। ब्लड एक्स की पावर, जूनी ने ऊंची आवाज में पुकारा और उसके हाथ की विशाल कुल्हाड़ी ने हवा को चीरते हुए एक भीषण अटैक किया। अचानक आकाश में वैसी ही एक और विशाल कुल्हाड़ी की छवि प्रकट हो गई। अब उसके बाएं और दाएं दोनों हाथों में एक एक जायंट एक्स थी और वो दोनों एक क्रॉस बना के मुफैंग की ओर चीरते हुए उतरे। दोनों कुल्हाड़ियों की भयानक ऊर्जा एक क्रॉस जैसी एक्स बीम में बदल के मुफैंग की ओर दौड़ी। 4 स्टार डॉबडी के लेट स्टेज की शक्ति सचमुच अत्यंत भयानक है। मुफैंग ने सामने से आ रही शक्ति को देख के मन ही मन कहा और सावधानी से हरकत में आया। यिन यांग बागुआ, मेरी आज्ञा सुनो, टूटो टूटो टूटो। मुफैंग की आवाज बहुत ऊंची नहीं थी। जूनी ये नहीं समझ पाया कि वो क्या कर रहा है, पर उसे पूरा भरोसा था कि उसका ये अटैक इस लड़के को या तो गंभीर रूप से घायल कर देगा या फिर सीधे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन जैसे ही मुफैंग ने ये शब्द कहे, उसके हाथ की लकड़ी की तलवार से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी और फिर वो हवा में उस जायंट क्रॉस एक्स बीम से टकराई। लड़के, अभी भी समय है, हार मान लो, नहीं तो। जूनी का धमकी भरा स्वर भी गूंजा। ऐसा जरूरी नहीं। मुफैंग के होठों पे एक अजीब से मुस्कान उभरी। उस लकड़ी की तलवार की दिव्य रोशनी आकाश में उस क्रॉस एक्स से टकराई, पर आश्चर्य यह था कि मुफैंग की वो चमकती तलवार उस क्रॉस एक्स को चीरती हुई सीधे जूनू की ओर बढ़ गई। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पेनिट्रेशन पावर है। जूनी भी चौंक उठा। जैसे ही उसने देखा कि वो चमकती तलवार उसकी ओर बढ़ रही है, उसने तत्काल अपनी रेड डोबची को पीक पे पहुंचा दिया और दोनों जायंट एक्स को हल्का सा घुमाया। मुफैंग द्वारा कंट्रोल उस लकड़ी की तलवार को एक झटके में उड़ा दिया। उस टक्कर का भार झेलते ही मुफैंग के मुंह से भी एक घूंट खून बाहर निकल आया
डैम, बस थोड़ा सा और, मुफेंग कमजोर आवाज में बोला। स्पष्ट था कि अभी अभी उसने जो मिस्टीरियस टेक्निक यूज की उसने उसकी अपनी शक्ति पर भी बहुत भारी दबाव डाला था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी शक्ति इतनी रहस्यमय होगी। अगर तुम भी लेट 4 स्टार डोगरी लेवल पे होते तो शायद मैं तुमसे कम पड़ जाता, लेकिन अफसोस तुम्हें यह मौका नहीं मिल पाएगा। अपनी नफरत के साथ नर्क में जाके सड़ो। जूनी ने इतना बोल के अपनी पूरी बॉडी की डोची को पीक पे पहुंचा दिया और फिर पूरी उग्रता से घायल मुफेंग की ओर टूट पड़ा। उसकी जायंट एक्स में इस समय अत्यंत भयानक शक्ति समाई हुई थी। डैम, ये देख के यूरू ने भी अपनी जेट जैसी हथेली हल्की सी उठाई और अपने चिकने माथे की ओर बढ़ाई। इस समय वो ज्यादा सोच नहीं सकी। उसे केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था, अपनी शील्ड पावर को खोल देना। बाकी काम मुझे करने दो। लेकिन तभी एक कोमल परिचित आवाज यूरू के कानों में गूंजी और अगले ही पल जो हाथ वो अपने माथे पर रखने ही वाली थी उसे किसी परिचित हथेली ने हल्के से थाम लिया और धीरे धीरे नीचे कर दिया। जूनी का प्रचंड प्रहार पलक झपकते ही मुफेंग तक पहुंच गया। जूनी को अपनी शक्ति पर इतना विश्वास था कि वो निश्चिंत था इस अटैक से वो मुफेंग को गंभीर रूप से घायल कर देगा। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।